ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। वैशाख शुक्ल एकादशी के व्रत को मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई रविवार के दिन रखा जाएगा। उस दिन द्विपुष्कर योग, सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहे हैं। विष्णु पूजा के समय सर्वार्थ सिद्धि योग बना होगा, जो आपके कार्यों को सिद्ध करने के लिए अच्छा योग माना जाता है। मोहिनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि वैशाख शुक्ल एकादशी के व्रत और पूजा की विधि क्या है, इस व्रत का महत्व क्या है, इस बारे में आप विस्तार से बताएं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वैशाख के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम से जो इसकी कथा बताई थी, वह कथा आपको भी बताते हैं। भद्रावती नगर सरस्वती नदी के किनारे बसा था, जिस पर चंद्रवंशी राजा द्युतिमान शासन करता था। उसके राज्य में धनपाल नाम का एक वैश्य रहता था, जो धर्मात्मा था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने नगर में लोगों की सेवा के लिए जल का प्रबंध किया था। राहगीरों के लिए कई पेड़ लगाए थे। उसके 5 बेटे थे, जिनका नाम सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि था। धृष्ट बुद्धि पापी, अनाचारी, अधर्मी था। वह पाप कर्मों में लिप्त रहता था। उससे परेशान होकर धनपाल ने धृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। बेघर और निर्धन होने पर उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसके पास कुछ भी खाने पीने को नहीं था, तो वह चोरी करके अपना गुजारा करने लगा। एक बार उसे पकड़ लिया गया, लेकिन धर्मात्मा पिता की संतान होने के कारण छोड़ दिया गया। दूसरी बार पकड़ा गया तो राजा ने उसे जेल में डाल दिया। उसके बाद उसे नगर से ही बाहर निकाल दिया गया। एक दिन वह भूख प्यास से परेशान होकर घूमते घूमते कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वह वैशाख का महीना था। ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके गीले वस्त्रों के छींटे उस पर पड़े। धृष्ट बुद्धि को कुछ बुद्धि आई। उसने ऋषि कौंडिन्य को प्रणाम किया और कहने लगा कि उसके बहुत पाप कर्म किए हैं, इससे मुक्ति का मार्ग बताएं। ऋषि कौंडिन्य को धृष्ट बुद्धि पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि वैशाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत आने वाला है। इस व्रत को विधिपूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम पुण्य के भागी बनोगे। उन्होंने मोहिनी एकादशी व्रत की पूरी विधि बताई। मोहिनी एकादशी के दिन उसने ऋषि के बताए अनुसार विधि विधान से व्रत किया और विष्णु पूजन किया। व्रत के पुण्य प्रभाव से वह पाप रहित हो गया। जीवन के अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु धाम चला गया। मोहिनी एकादशी के समान कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। जो भी व्यक्ति मोहिनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ता या सुनता है, उसे 1000 गौदान के समान पुण्य लाभ होता है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो श्री हरि की पूजा कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।